गुड इवनिंग बच्चों। काइट साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज शुरुआत हो रही है मैथ में एक बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट पार्ट की, जिसका नाम है कैलकुलस एक्सप्रेस। और इस श्रृंखला में पहली वीडियो आज है जिसमें हम लोग समझने वाले हैं कैलकुलस के सबसे बेसिक बिल्डिंग यूनिट यानी डेरिवेटिव्स के बारे में। डिफरेंशियल कैलकुलस डेरिवेटिव्स पर पूरी तरह से आधारित होते हैं और इसका यूज़ इंटीग्रल पार्ट में भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। अगर हमको डेरिवेटिव्स को समझना है बेसिक से एकदम अच्छे से, तो हमको फंक्शंस को थोड़ा सा देखना होगा। फंक्शंस से शुरुआत करके एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको फंक्शन से देने के बाद मैं आपको डेरिवेटिव्स के बारे में एक क्लियर आइडिया देने वाला हूँ। और उस क्लियर आइडिया के साथ आप कैलकुलस को शुरुआत कीजिए बच्चों, मज़ा आएगा पूरी तरह से, अच्छी तरह से। काइट साइंस यूट्यूब चैनल आप सभी के सहायता के लिए बना है। मज़ा से पढ़िए, एकदम डिटेल से, आसान से भाषा में आपको काइट साइंस की सारी वीडियो ला करके देने वाला है। तो चलिए एकदम दिमाग को अस्थिर करके आज शुरुआत करते हैं एकदम बेस से कैलकुलस के डेरिवेटिव्स को। ठीक है बच्चों, चलिए आइए चला जाए। एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं, बिल्कुल कमज़ोर सा, सीधा सा, जलेबी की तरह सीधा। f(x) = 2x। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें फंक्शन का एक पैरामीटर पास करवाते हैं x = 1 और f(x) का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो f(x) का वैल्यू आता है 2। क्या आता है? 2 आता है। ओके, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, x का वैल्यू 2 कर देते हैं और उसके बाद फिर f(x) का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आता है 4। अब इन दोनों के बीच में अभी आप देखिए कि फंक्शन के वैल्यू को चेंज करने से 1 को 2 किया हमने तो कितना चेंज किया, तो +1 किया। इससे इस फंक्शन के वैल्यू में कितना चेंजिंग हुआ, तो +2 हुआ। तो यही x के चेंजिंग के रिस्पेक्ट में, पैरामीटर के चेंजिंग के रिस्पेक्ट में फंक्शन वैल्यू के चेंजिंग के रेशियो को डेरिवेटिव्स कहा जाता है। अगर x चेंज हो रहा है तो उस रेस्पेक्ट में क्या चेंजिंग आएगी f(x) में, ये डेरिवेटिव्स कहलाता है। आपने देखा, अगर फंक्शन है तो फंक्शन का वैल्यू पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा x के वैल्यू पर, यानी कि पैरामीटर के वैल्यू पर। ये हमने फंक्शन वाली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं फंक्शन में, वो एक दूसरे पर डिफ़र करते हैं। यानी कि अगर हम x का वैल्यू चेंज कर जाएं तो अगर y x का फंक्शन है तो उसका y का वैल्यू भी उसी करस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाता है। अभी आपने देखा, जब हमने x का वैल्यू 1 रखा तो f(x) का वैल्यू 2 आया, जबकि हमने उसको बदल करके 1 बढ़ा करके 2 रखा तो f(x) का वैल्यू 4 आ गया। या ऐसे कहिए कि अगर हमने इसको दुगुना कर दिया तो यहाँ पर ये वैल्यू 2 कैलकुलेट हुआ, 2 ज़्यादा आया, 2 गुना हो गया। इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डेरिवेटिव्स क्या है। अब अगर ये निकालना हो, फंक्शन से वैल्यू चेंज होता है, x का वैल्यू चेंज करने से फंक्शन के वैल्यू चेंज होते हैं। अगर वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो, अगर वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा मेरे बच्चों, सभी चेंज होगा। अगर अलग अलग वैल्यू रख दें तो फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा। तो वो फंक्शन के चेंज होने का रेशियो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। यानी कि डेरिवेटिव्स का मतलब है, डेरिवेटिव के बारे में कह सकते हैं कि डेरिवेटिव इज ए रेशियो ऑफ change in function value with respect to
चेंज इन फंक्शन पैरामीटर, फंक्शन पैरामीटर, ठीक है, चेंज इन फंक्शन पैरामीटर। यानी कि कह सकते हैं कि डेरिवेटिव इक्वल टू एफ x2 माइनस एफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यानी चेंजिंग कैसे निकाली जाती है, तो घटा करके निकाली जाती है। तो x2 माइनस x1 यानी चेंजिंग इन x विद रिस्पेक्ट, चेंजिंग इन x के रिस्पेक्ट में फंक्शन के वैल्यूज़ में क्या चेंज हुआ, इसको सीधा सा छोटा सा डेरिवेटिव्स कहा जाता है। अभी आप इसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको निकालना है कि डेरिवेटिव जो इसका होगा, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 4 माइनस 2 चेंज इन फंक्शन वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पैरामीटर 2 माइनस 1, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 2/1 यानी 2। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। fx इक्वल टू 2x का साधा सिंपल सा छोटा सा डेरिवेटिव हो जाएगा 2। चलिए, अब ये तो कहानी हमने समझा, इससे एक बात पता चला कि डेरिवेटिव एक रेशियो है, ठीक है। पहला बात क्या पता चला, हम लोग नोट डाउन करते चलते हैं। नोट डाउन करेंगे तो सब बात पकड़ में आएगी। नंबर 1, डेरिवेटिव इज ए रेशियो। पहला चीज़ पता चला, डेरिवेटिव इज अ रेशियो, और जो रेशियो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, यानी कि डेरिवेटिव हैज़ नो यूनिट, डेरिवेटिव हैज़ नो यूनिट, ठीक है। किसी भी रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए डेरिवेटिव्स का भी कोई यूनिट नहीं है। तीसरी बात यहाँ से आप गौर कर सकते हैं कि डेरिवेटिव इंडिकेट्स चेंज, इंडिकेट्स या डिस्प्लेज, इंडिकेट्स या डिस्प्लेज चेंज इन वेरिएबल। डेरिवेटिव क्या करता है कि चेंज इन वेरिएबल को डिस्प्ले करता है, इंडिकेट करता है। छोटी छोटी सी बात है। और क्या हमने पकड़ा इससे डेरिवेटिव के बारे में कि डेरिवेटिव्स कैन बी रिटन, कैन बी डिफाइंड कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स कैन बी डिफाइंड only when their function exists। डेरिवेटिव को तभी लिखा जा सकता है कि जहाँ पर वेरिएबल के बीच में फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ डेरिवेटिव का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, और जहाँ डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस नहीं होगा वहाँ पर डिफरेंशिएशन का एग्जिस्ट नहीं होगा। अभी कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, इस टर्मिनोलॉजी के बाद हम लोग चेंज के बारे में हमने देखा था कि अगर डेरिवेटिव चेंज को दिखाता है तो चेंज के कैटेगरीज को भी देखेंगे, किस तरह के चेंज होते हैं। आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपको इन्हें इसे नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं और आगे इसको लिखता हूं कि सबसे पहले डेरिवेटिव्स को हमने समझ लिया, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ finding derivatives, the process of finding derivatives of any function is called differentiation। differentiation क्या है कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है, और इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, जिसमें कि डिफरेंशिएशन के पश्चात उसके बाद प्राप्त हुए डेरिवेटिव को फिर से ओरिजिनल फंक्शन में ब्रेक किया जाता है। इतनी बातें समझने के बाद बच्चों हमारा एक बहुत ही तगड़ा रिलेशन बना कि डेरिवेटिव्स
का सीधा साधा तगड़ा रिलेशन है डेरिवेटिव्स का चेंज के साथ और चेंज का डेरिवेटिव के साथ। तो डेरिवेटिव और चेंज, अगर हमको डेरिवेटिव्स को और अच्छे से शानदार तरीके से समझना है तो हमको चेंज को समझना होगा। मैथमेटिक्स में चेंजेस क्या होते हैं और उन चेंजेस को किन यूनिट्स में और किन तरीके से दिखाया जा सकता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चेंजेस क्या होते हैं और उन चेंजेस को कैसे दिखाया जाता है। तो देखिए बच्चों, चेंजेस जो होते हैं हमारे पास मैथमेटिकल चेंजेस, चेंजेस इन वेरिएबल, चेंजेस इन वैल्यूज़, वो बेसिकली 3 तरह के चेंजेस होते हैं। वो 3 तरह के चेंजेस होते हैं। एक होता है मेजर चेंज, मेजर चेंज, एक होता है माइनर चेंज, एक होता है माइनर चेंज, और एक होता है माइन्यूट चेंज, एक होता है माइन्यूट चेंज। क्या बोला? मेजर चेंज बड़ा परिवर्तन, मेजर मतलब होता है बड़ा परिवर्तन, माइनर चेंज मतलब छोटा परिवर्तन, और माइन्यूट चेंज मतलब बहुत ही छोटा परिवर्तन। अब इसके बीच में अपनी भाषा में डिफिनीशन देखिए, कैसे समझेंगे। मेजर चेंज मतलब बड़ा चेंज, अगर 100 की जगह 200 हो जाए, 100 को एकाएक 200 कर दिया जाए वैल्यू को, तो वो मेजर चेंज कहलाता है। अगर 100 को 200, 5 को 10 कर दिया जाए तो वो मेजर चेंज कहलाता है और इसको बड़ी डेल्टा एक्स से दिखाया जाता है। अगर एक वेरिएबल है एक्स और उसमें चेंजिंग हो रही है बहुत ही बड़ी, यानी कि 5, 10, 15, 2, 4 इस तरह के इंटीजर्स वैल्यू में इसकी चेंजिंग हो रही है, इंटीजर्स में चेंजिंग हो रही है, तो आप यहाँ पर इसको डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, एक्स में चेंजिंग हो रही है। तो दूसरा तरीका है, दूसरा चेंज है माइनर चेंज, जिसको छोटी डेल्टा एक्स लिखा जाता है। यानी इसमें जो चेंजिंग आएगी वो लेस देन 1 के बराबर आएगी। जो चेंजिंग आएगी वो पॉइंट्स में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर हमको लेना हो, अगर x का वैल्यू है 11, तो इसमें जो x प्लस डेल्टा एक्स चेंजिंग हम लोग लेते हैं, तो ये 11 का 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है। ये जो चेंज है बहुत बड़का चेंज वो कहलाता है। अभी हम लोग को लगेगा नहीं बहुत बड़का, क्योंकि 1, 2 का चेंजिंग भी मैथ में बहुत बड़ा होता है। कैलकुलस के लिए एक पॉइंट में वैल्यू भी बड़ा ही वैल्यू होता है। अभी माइनर चेंज में आपको लेस देन 1 का वैल्यू है, एग्जैक्टली अगर इसका वैल्यू 11 है तो यहाँ पर आपको x प्लस डेल्टा x का मतलब है कि आपको लेना है 11.01 इस तरह का वैल्यू। यानी कि ऐसा चेंजिंग जो कि सिर्फ 1 से कम ही होना चाहिए। ओके, 1 के 10th पार्ट, 1 का 8th पार्ट, 9th पार्ट, और सबसे मेजर है माइन्यूट चेंज। जब ये चेंज इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि ये चेंज लगभग 0 के बराबर हो, तो वो माइन्यूट चेंज कहलाता है। और इसको हम लोग d से दिखाते हैं, जो इंग्लिश का अक्षर है d से दिखाते हैं और इसका नाम रखते हैं dx। कैसे पढ़ते हैं? dx। इसको कैसे पढ़ते हैं? स्मॉल डेल्टा x। इसको कैसे पढ़ते हैं? बिग डेल्टा x। बेसिकली ये एवरेज चेंजिंग को दिखाता है, ये एवरेज चेंजिंग को दिखाता है, और ये स्मॉल चेंजिंग को दिखाता है, ये स्मॉल चेंजिंग को दिखाता है, और ये जो है वो नेग्लिजिबल चेंजिंग को दिखाता है। नेग्लिजिबल यानी जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू तो है ना, आखिर नेग्लिजिबल चेंज को दिखाता है। अब आप देखिए, इसमें हमने देखा कि डेरिवेटिव्स का मतलब, अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पर x के वैल्यू पर डिपेंडेंट है y। x के वैल्यू, अगर हम लोग x का वैल्यू पहले रखते हैं x और उसमें एक माइनर चेंजिंग कर देते हैं डेल्टा x, ओके, तो दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x। इसी तरह से जब इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू आएगा तो ये एफ एक्स आएगा और इसका एफ डेल्टा एक्स आएगा। फाइनली क्या कहते हैं कि इसका वैल्यू अगर आता है x प्लस डेल्टा एक्स पर, तो इसका मतलब क्या है
कि चेंज इनके बीच का चेंज क्या है और इनके बीच फंक्शन के वैल्यू के बीच का चेंज क्या है, वो अगर हम लोग लिखें तो वो एवरेज चेंज होता है, वो एवरेज चेंज होता है। अगर वैल्यू हम बहुत ही बड़ा ले लें, उनकी मतलब कि इंटीजर्स में ले लें, 3 ले लें, उसके बाद 5 ले लें, इंटीजर्स में वो वैल्यू ले लें, तो वो हमारा मेजर चेंज होगा। अगर वही पॉइंट में लें, 3 है और अगले बार 3.12 लें, तो यहाँ पर जो पॉइंट में चेंजिंग हुई है वो माइनर चेंजिंग होगी, वहाँ पर डेल्टा एक्स से डिनोट किया जाएगा। और वो चेंजिंग इतनी छोटी हो, इतनी छोटी हो, इतना जीरो लगा हुआ हो बीच में कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए इस जीरो को लगाने में, तो वो एकदम छोटी सी नेग्लिजिबल चेंज जो है वो डी से डिनोट किया जाएगा। अब हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं, अब हम लोग इसको रिलेट करते हैं, इसको रिलेट करते हैं इससे, या इसको रिलेट करते हैं इससे, तो देखिए इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम लोग फंक्शन अगर डिपेंडेंसी है तो चेंज इन इस माइन्यूट चेंज को कैसे लिखेंगे? चेंज इन y, चेंज d से ही, d का मतलब है चेंज, आप लोग बड़े अक्षर में लिख लीजिए d मीन्स चेंज, ओके। आई d मीन्स चेंज का मतलब है, अगर हम लोग लिखें कि dy बाय dx, तो इसका मतलब है कि चेंज इन y, वेरी लिटिल, वेरी माइन्यूट चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू ए माइन्यूट चेंज इन x। अगर x में एक माइन्यूट सा चेंज किया जाए, छोटा सा नेग्लिजिबल चेंज किया जाए, तो उस करेस्पॉन्डिंगली y में क्या नेग्लिजिबल चेंज आएगा, ये कहलाएगा dy बाय dx। और यहाँ अगर इसको रिलेट करना चाहें मेजर चेंज से, इसको रिलेट करना चाहें मेजर चेंज से, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब कि फंक्शन का वैल्यू x प्लस डेल्टा x, फंक्शन के वैल्यू का डिफरेंस with respect to change in the function value with respect to change in x plus del x minus x, change in function parameter, और इसी को कहा जाता है डेरिवेटिव। लेकिन इसमें आपको एक बात का गौर करना होगा कि यहाँ पर ये डेल्टा एक्स, अगर हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है इसके बावजूद, तो हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है वो एक इंटीजर हो सकता है, यानी कि 1 की चेंजिंग, 2 की चेंजिंग, इसको हम डेल्टा एक्स में रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने इसके बारे में पढ़ा, डी के बारे में, कि ये एक बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज है, तो फिर तो यहाँ पर नेग्लिजिबल चेंज का कंसेप्ट नहीं आया। तो इसके साथ आपको एक बात जोड़नी होगी, और जोड़ करके फाइनल कीजिए डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसको फाइनल करते हैं। अगर ये है फंक्शन, चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, और चेंज इन पैरामीटर को अगर ऐसे लिखा जाता है, तो अगर इसके लिए एक काम करते हैं, लिख देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, जिसका मतलब है कि जो डेल्टा एक्स का वैल्यू है वो लगभग 0 की ओर पहुंच रहा है, यानी 0 ही है, मान लीजिए 0 ही है, लेकिन वैल्यू उसका 0 नहीं कहा जा सकता, पर 0 के बिल्कुल ही करीब है। अब कोई चीज़ अगर 0 के बिल्कुल करीब हो, 0 नहीं हो पर भी 0 के बिल्कुल करीब हो, तो उसको ही नेग्लिजिबल कहा जाता है। जैसे आपको 10,000 की सैलरी मिलती थी, या किसी महीने बोले कि 2 रुपया दे रहे हैं आपको, तो उस 10,000 के तुलना में आपका वो 2 रुपया बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट है, ठीक है। किसी दिन अगर किसी 1,000 रुपये का कपड़ा आप खरीदने गए, अगले दिन जाकर के आपने पूछा तो बोला नहीं 1,000 में नहीं मिलेगा, 1,000 रुपया 1 पैसा में मिलेगा, तो उस 1,000 रुपया के तुलना में वो 1 पैसा लगभग 0 के बराबर है। आप उसमें ना नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया। अगर ये डेल्टा एक्स होता तो आप कहते नहीं दाम ज़्यादा बढ़ गया। अगर ये माइनर चेंज होता, डेल्टा छोटी डेल्टा एक्स, तो आप क्या बोलते, थोड़ा सा चेंज हो गया है, फिर भी चलो ठीक है देखते हैं। लेकिन अगर माइन्यूट चेंज हुआ, ऐसा चेंज जो बिल्कुल लगभग 0 के बराबर हो, 1,000 में 1 का चेंजिंग हो, 1,000 में बोले 1 पैसा यानी 0.1 का चेंजिंग हो,
तो आप समझ सकते हैं कि इसका रेशियो क्या है, बहुत ही छोटा है, लगभग 0 के बराबर है वो। तो इसी को कहा जाता है डी एक्स, एक्स में डी की चेंजिंग। और अगर यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन में, इस फॉर्मूले में इस डेल्टा एक्स को लगभग 0 कर दें, लगभग खत्म कर दें, तो एक छोटा सा वैल्यू बचेगा, एक छोटा सा डिफरेंस आएगा फंक्शंस के बीच में, और छोटा सा उसके पैरामीटर्स के बीच में डिफरेंस आएगा। उसके रेशियो को ही कहा जाता है डी वाई बाई डी एक्स, अगर y फंक्शन है x का। इसी तरह से अगर फंक्शन आपका रहे, अगर आपका फंक्शन है, आपने पढ़ा भी होगा कहीं पर कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अगर ये एसिलरेशन का फॉर्मूला है बच्चों, ये एसिलरेशन का फॉर्मूला है, जहां फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके उसको टाइम डिफरेंस से डिवाइड करते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं टाइम डिफरेंस से, तो पता चलता है, या इसको ऐसे लिख लीजिए T2 माइनस T1। तो ये जो टाइम डिफरेंस के रेशियो में निकलता है, उसके रेस्पेक्ट में निकलता है, उसको एसिलरेशन कहा जाता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन तब है जब ये डिफरेंस बहुत ही बड़ा हो, जब इनके बीच का डिफरेंस, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस हमको बहुत ही बड़ा हो। मान लिया कि हम यहाँ से चले थे और यहाँ पहुँचे, इसके पूरे बीच का, इस पॉइंट से लेकर के 20 किलोमीटर बाद के पॉइंट का, ए से लेकर के बी के बीच अगर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, और इतने लंबे डिस्टेंस के पॉइंट के लिए अगर हम दो वेलोसिटी को ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमको यहाँ पर v और u काफ़ी होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको डेरिवेटिव्स में लेना चाहते हैं तो बहुत ही छोटे 2:05 से लेकर के 2:05 से 12 सेकंड, 2 सेकंड के अंदर क्या चेंज हुआ, बहुत ही माइनर चेंज, एक पॉइंट पर क्या चेंज हुआ, बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए क्या चेंज हुआ, एक्सेलरेशन क्या हुआ, ये निकालना हो, तब आपको लिखना होगा a इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। इसका मतलब हुआ कि आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर आप चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम निकाल रहे हैं। लेकिन अगर इसको और भी बहुत ही छोटे टाइम के लिए, बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम के लिए, सेकंड के 10वें, 100वें, 1000वें भाग के लिए निकालना हो, तब आपको यहां लगाना होगा a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। जब समय बहुत ही छोटा हो तब डेल्टा v बाय डेल्टा t, डेल्टा t आपको निकालना है। इसी का नाम है dv बाय dt। यानी आगे पढ़ेंगे कि a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। तो इसका तात्पर्य यहाँ पर यही है कि बहुत ही छोटे टाइम डिफरेंस के लिए, बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम डिफरेंस के लिए, सेकंड का 1000वां पार्ट, उतने छोटे से टाइम डिफरेंस के लिए अगर इस एक्सीलरेशन, इसके वेलोसिटी में, उसके रिस्पेक्ट में क्या चेंजिंग आ रही है, इस रेशियो को कहा जाएगा एक्सीलरेशन। और ये एक्सीलरेशन क्या है, तो ये एक्सीलरेशन एक ये डेरिवेटिव है, इन दोनों चेंज बताता है, इसके चेंज को बताता है। ठीक है, ऐसा ही हम लोग किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक दूसरे से जुड़े हों फंक्शन के माध्यम से, तो उसके डेरिवेटिव्स को लिख सकते हैं। एक फंक्शन है m इक्वल टू 3n+2, तो इसके डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे बच्चों, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो पहले डिपेंडेंट को लिखिए और नीचे इंडिपेंडेंट को लिखिए। तो ये डेरिवेटिव निकल गया, डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू m विद रिस्पेक्ट टू n। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, dm बाय dn, इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा dm बाय dn। और इसका मतलब क्या होगा कि चेंज एकदम इसमें माइन्यूट लिख लेते हैं या नेग्लिजिबल लिख लेते हैं, नेग्लिजिबल चेंज इन m with respect to
with respect to a negligible change in n। ओके, अगर लिखा हुआ है dt बाय dx तो इसका मतलब क्या है, a negligible change in t with respect to negligible change in x के रिस्पेक्ट में, x में अगर थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट सा चेंजिंग हुआ है तो उस रिस्पेक्ट में t में क्या चेंजिंग आएगी, उसी को dt बाई dx कहा जाता है। इसी तरह से ds बाई dt, जिसको भी कहते हैं ds बाई dt, तो कहा जाता है कि अगर टाइम बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम चेंजिंग के लिए आपके डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंजिंग आई है, बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम डिफरेंस के लिए अगर इसके डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंजिंग आई है, उसी को वेलोसिटी कहा जाता है। ओके, हालांकि लॉन्ग टर्म में एक ब्रॉड टर्म में भी इक्वल टू होता है, एक ब्रॉड टर्म में डेल्टा एस, इस वेलोसिटी का मान v2 माइनस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात है ना, तो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए s2 माइनस s1 बाय t2 माइनस t1, ये होता है बड़े डिस्टेंस के लिए। एक बड़े डिस्टेंस के लिए हम यहाँ से चले गए 5 किलोमीटर दूर, लेकिन अगर 1 इंच 1 सेंटीमीटर के 1000वें भाग में अगर हमको ये निकालना हो डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को कि वेलोसिटी क्या होगा, तो हमको यहाँ पर इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था बच्चों हमारा कंसेप्ट डेरिवेटिव्स का, और वो कैसे कनेक्टेड था फंक्शन के साथ और उसका मतलब क्या होता था, उसको लिखने का तरीका क्या है, इन सब छोटी छोटी और ज़रूरी बातों का हमने जिक्र किया है। अगले क्लास में हम लोग, इसकी अगले सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि डेरिवेटिव्स को फंक्शन के साथ और अच्छे से रिलेट करेंगे, और डेरिवेटिव्स कैसे फंक्शन को के बारे में क्या क्या बातें बताता है और उसको कैसे निकाला जाता है, इन सब की चर्चा शुरू करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से हमें प्रोत्साहन देने के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए, काइट साइंस को प्रोत्साहित किए रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करके अपने सभी दोस्तों के बीच जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो और आप अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहें।